हेलो किड्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन. सो लास्ट लेक्चर में हमने कंपोजिशन किया था. हमने उसमें 2 स्टोरीज़ की थी. उसमें भी आपने देखा कि 2 पैराग्राफ दिए गए थे, वो हमने रीड किया, फिर ट्रू और फॉल्स किया. देन हमने उसमें मैच द फॉलोइंग किया. फिर दूसरी स्टोरी जू की थी, पूरा जू जंगल का था, राइट, पूरा फॉरेस्ट का दिया था. फिर हमने उसमें भी कुछ क्वेश्चन आंसर देखे. ओके, नाउ इधर एक पोएम दिया गया है. पोएम भी कंपोजिशन में आता है. आपको एक पोएम दिया होता है और उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन दिया होता है, और वो पोएम रीड करके फिर आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करना होता है. सो लेट्स सी, लेट अस रीड द पोएम. द स्विंग. स्विंग मतलब झूला. हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन अ स्विंग. पहले मैं रीड कर लूँगी, फिर आपको मैं समझाऊंगी. ओके, हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन अ स्विंग, up in the air so blue. Oh, I do think it the pleasantest thing ever a child can do. Up in the air and over the wall, till I can see so wide. River and trees are cattle and all over the countryside. Till I look down on the garden green, down on the roof so brown. Up in the air I go flying again, up in the air and down. By R.S. Stevenson. So ये स्टोरी किसने लिखी है? R.L. स्टीवेंसन ने लिखी है. ओके, ये जो आपको पोएम दिया है, पोएम का पोएट कौन है? R.L. स्टीवेंसन. ओके, नाउ मैं आपको ये समझाऊंगी. सी, हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन अ स्विंग. आपको कैसा लगता है जब आप स्विंग में बैठते हो, जब आप झूले में बैठते हो? अप इन द एयर सो ब्लू. आप कितना ऊंचा जाते हो, ऊपर नीचे, ऐसा होता है ना, आगे पीछे ऐसे. आप जब स्विंग करते हो कैसे ऊपर जाता है स्विंग, फिर ब्लू ब्लू स्काई दिखता है. सो एयर, आपको ऐसा लगता है हम जैसे एयर में पंछी की तरह उड़ रहे हैं. ओ, आई डू थिंक इट द प्लेजेंट थिंग. सबसे प्लेजेंट होता है, मीन्स बहुत हमको खुशी होती है एट अ टाइम. एवरी चाइल्ड कैन डू. सब बच्चों को अच्छा लगता है. अच्छा लगता है ना, आपको भी अच्छा लगता होगा. यस, अप इन द एयर एंड ओवर द वॉल. अप इन द एयर मतलब पूरा ऊपर आप होते हो. ओवर द वॉल ऐसे जैसे कवर कर रहे हो आप. टिल आई कैन सी सो वाइड मतलब जहाँ तक आपकी दूर दूर तक नज़र जाती है, इतना ऊंचा आप जा सकते हो. रिवर एंड ट्रीज एंड कैटल एंड ऑल. ऊपर से आप जब ऊपर जाते हो स्विंग में, मतलब झूला झूलते झूलते जब झूला ऊपर जाता है, आप ऊपर से सब कुछ नज़ारा देख सकते हो. ट्रीज देख सकते हो, कैटल्स देख सकते हो. कैटल्स मतलब जो एनिमल्स होते हैं, काउ, बफेलो, गॉट, ये सब आप देख सकते हो. रिवर्स देख सकते हो. ओवर द कंट्री साइड, पूरा कंट्री साइड में आप देख सकते हो. टिल आई लुक डाउन ऑन द गार्डन ग्रीन. जब तक मैं नीचे देखता हूँ, जब आप नीचे देखते हो. डाउन ऑन द रूफ सो ब्राउन. जब आप नीचे देखते हो तब सब ब्राउन ब्राउन लगता है ऊपर से. अप इन द एयर आई गो फ्लाइंग अगेन. फिर से आप नीचे से फिर से आप ऊपर जाते हो. फिर से वो फ्लाई, ऐसे लगता है कि आप जैसे फ्लाई कर रहे हो, उड़ रहे हो ऊपर बर्ड की तरह. अप इन द एयर एंड डाउन. ऊपर जाते हो फिर से नीचे आते हो, राइट. सो नाउ हम अभी एक्सरसाइज करेंगे. ओके, एफ, राइट द राइमिंग वर्ड फ्रॉम द पोएम. वन हैज़ बीन डन फॉर यू. ठीक है, आपको राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं और एक आपके लिए दिया गया है. राइमिंग वर्ड मतलब क्या होता है बच्चों? राइमिंग वर्ड का मतलब होता है जो स्पेलिंग प्रोनाउंस है वो ना सेम सेम होगा. सी फॉर एग्जाम्पल, स्विंग थिंग, SWING थिंग. ठीक है. देन नंबर 2, ब्लू डू. देखो इधर दिया है राइमिंग वर्ड. फर्स्ट हमने कौन सा किया? स्विंग थिंग, ब्लू डू. फिर नंबर 3, वॉल ऑल, WALL वॉल, ALL ऑल, WALL वॉल, ALL ऑल. फिर नंबर 4, कंट्री साइड वाइड. देखो
COUNTR country, SID side, WIDE wide, BROWN brown, DOWN down, सीधा दिया है brown down. सो पोएम से ही आपको कुछ राइमिंग वर्ड्स ढूंढने थे. राइमिंग वर्ड्स मतलब आपको पता चल गया ना. राइमिंग वर्ड मतलब क्या होता है, जो वर्ड में स्पेलिंग लास्ट में से प्रोनाउन सेम ही होता है. देखो, स्विंग थिंग, ब्लू डू, वॉल ऑल, कंट्री साइड वाइड, साइड वाइड हो गया, ब्राउन डाउन. गॉट इट? सो नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 3. टेक द करेक्ट वर्ड. नंबर 1, द चाइल्ड कैन सी रिवर्स एंड ट्रीज फ्रॉम द स्विंग. चाइल्ड क्या क्या देख सकता था? रिवर्स और ट्रीज. नंबर 2, चाइल्ड गोज अप इन द गोल्डन एयर या ब्लू एयर? ब्लू एयर. द चाइल्ड लुक डाउन ऑन द ग्रीन गार्डन एंड कौन सा रूफ था? रेड रूफ था या ब्राउन रूफ था? यस, ब्राउन रूफ था. द चाइल्ड लाइक्स और डज नॉट लाइक. चाइल्ड को अच्छा लगता है या नहीं अच्छा लगता है? अच्छा लगता है. सो द चाइल्ड लाइक्स गोइंग अप इन द स्विंग. चलो एक बार रीड कर लेते हैं. नंबर 1, द चाइल्ड कैन सी रिवर्स एंड ट्रीज फ्रॉम द स्विंग. नंबर 2, द चाइल्ड गोज अप इन द ब्लू एयर. Number 3, the child looks down on the green garden and brown roof. Number 4, the child likes going up in a swing. Got it? So, आपको पता है ना बच्चों, आपका आज टेस्ट है ग्रामर का. उसमें आपको चैप्टर नंबर 15 एंड चैप्टर नंबर 16 आने वाला है. सो एक बार हम ओवरऑल देख लेते हैं. सो चैप्टर नंबर 15 आपको पता है ना, ओवर, बिसाइड, बिटवीन, इन फ्रंट ऑफ कब यूज़ होता है? ओवर मतलब ऊपर. ऊपर मतलब कैसा ऊपर? जो हमसे थोड़ा फार हो, हमसे दूर हो, ठीक है, और वो ऐसे मूवमेंट दिखा रहा हो, तब हम उसके लिए ओवर वर्ड का यूज़ करते हैं. बिसाइड मतलब जो हमारे पास बैठा है या कोई भी चीज़ जो पास है उसे हम बिसाइड बोलते हैं. बट बच्चों, बिसाइड और नियर में कंफ्यूज मत होना. हम बिसाइड कब यूज़ करते हैं? जब कोई हमारे पास होता है, पास, एकदम पास होता है. और नियर क्या बोलते हैं? जो हमसे थोड़ा दूर होता है, जिसमें थोड़ा डिस्टेंस होता है, उसके लिए हम नियर वर्ड का यूज़ होता है. गॉट इट? समझ में आ गया बिसाइड और नियर में क्या डिफरेंसेस है? फिर बिटवीन. बिटवीन कब यूज़ होता है? जब कोई भी दो चीज़ होता है, वो दो चीज़ के बीच में कोई चीज़ होता है, उसके लिए बिटवीन यूज़ करता है. सपोज दो टेबल के बीच में अगर एक चेयर हो, तो उसके लिए चेयर कहाँ है? बिटवीन टू टेबल्स. गॉट इट? जब भी कोई चीज़ बीच में होती है दो चीज़ के, तब हम बिटवीन का यूज़ करते हैं. इन फ्रंट ऑफ कब यूज़ करते हैं? जब कोई भी चीज़ आगे हो हमसे, कोई भी चीज़ जो आगे फॉरवर्ड साइड है, उसके लिए हम इन फ्रंट ऑफ का यूज़ करते हैं. फिर अबव है. अबव का कब यूज़ करते हैं? जो ऊपर होता है. ऊपर मतलब कि ऊपर है बट एट अ फिक्स पॉइंट, वो मूवमेंट नहीं दिखाता है. ओवर और अबाउट में आपने देखा ना, ओवर में कि मूवमेंट दिखाता है, अबव में थोड़ा भी मूवमेंट नहीं दिखाता, तब हम अबव का यूज़ करते हैं. गॉट इट? फिर सेम वे नियर आपने सब. ऑन मतलब ऊपर. ऊपर मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ जो ऊपर होता है पर उसके लिए एक सरफेस होता है, मतलब वो कुछ भी चीज़ को टच होता है. सपोज टेबल के ऊपर बुक है तो वो ऑन द टेबल हुआ. बैग के ऊपर कंपास है, सो ऑन द बैग. राइट? कोई भी चीज़ जो ऊपर होती है पर उस एक सरफेस में वो टच होता है, किसी भी चीज़ में रखा होता है, उसके लिए हम ऑन का यूज़ करते हैं. दैन इन कब यूज़ होता है? जब कोई भी चीज़ अंदर होती है, बुक के अंदर, कबर्ड के अंदर, ड्रॉवर के अंदर, बैग के अंदर, ऐसे जब कोई भी चीज़ अंदर होता है उसके लिए हम इन का यूज़ करते हैं. फिर बिहाइंड कब यूज़ होता है? जब कोई भी चीज़ पीछे होती है. अगर आप ट्री के पीछे हो तो आप क्या बोलोगे? आई एम बिहाइंड द ट्री. अगर आप डोर के पीछे हो तो आप क्या बोलोगे? आई एम बिहाइंड द डोर. लाइक दैट. कोई भी चीज़ जब आप पीछे की बात करें, कोई भी चीज़ जो पीछे, उसके लिए हम
बिहाइंड वर्ड का यूज़ करते हैं। अंडर, अंडर कब यूज़ करते हैं? जब कोई भी चीज़ नीचे होती है, नीचे की साइड, टेबल के नीचे या तो ट्री के नीचे या तो ट्री के नीचे या तो स्कूल के नीचे आप खड़े हो, सो यू आर यूजिंग अंडर वर्ड। आई एम स्टैंडिंग अंडर ट्री, आई एम द बॉल इज अंडर द टेबल, राइट? समझ में आ गए इतने वर्ड? सो आपको ये रिवाइज करना है, आज आपकी टेस्ट है। गॉट इट? फिर आता है ज्वाइनिंग वर्ड, चैप्टर नंबर 16, ज्वाइनिंग वर्ड। ज्वाइनिंग वर्ड मतलब तो आपको पता ही है कौन से ज्वाइनिंग वर्ड होते हैं, एंड, और, बट, ये सब क्या है? ज्वाइनिंग वर्ड्स है, राइट? मैंने आपको बताया था एंड कब यूज़ होता है? जब हम कोई भी दो सिमिलर चीज़ की बात करते हैं, कोई भी दो चीज़ की बात करते हैं जो सेम है। इधर पहले में देखो मदर एंड फादर दोनों की बात कर रहे हैं, सो हम इधर एंड यूज़ करते। और कब यूज़ करते? जब हमको ऑप्शन दिया जाता है, स्पून चाहिए या फॉर्क चाहिए, बुक चाहिए या पेंसिल चाहिए, लाइक दैट, ओके। फिर बट का कब यूज़ होता है? जब कोई भी ऑपोजिट होता है। मोहन इज स्ट्रॉन्ग बट ही कुड नॉट लिफ्ट द वेट, वो स्ट्रॉन्ग है पर वो वेट लिफ्ट नहीं कर सकता। दैट मीन्स जब हम किसी भी ऐसी चीज़ की बात करते हैं कि जिसमें ऑपोजिट मीनिंग आता है, उसके लिए हम बट का यूज़ करते हैं, राइट? एंड और बट, उसको क्या बोलते हैं हम? कंजक्शन भी बोलते हैं, जॉइनिंग वर्ड्स भी बोलते हैं, राइट? सो आप एक बार घर पे भी ये रिवाइज कर लेना, ठीक से प्रॉपरली देख लेना, ठीक है? आज आपकी टेस्ट है, सो टेस्ट में भी अच्छे से आप लिखना, एंड कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी, ओके? एंड सी, आज के लिए आपका होमवर्क होगा, आपको ये जो द स्विंग पोएम है उसमें से ये जो एक्सरसाइज है वो आपको आज कंप्लीट करना है, और यू हैव टू प्रिपेयर फॉर योर टेस्ट। आप ठीक से प्रिपरेशन करना और ठीक से टेस्ट देना। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।